हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज मार्केटिंग मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने का क्या प्रोसेस होता है ये हमें बताना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस होता है किसी भी नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का, ये हमने इस चार्ट में आपको शो करा है। नंबर 1 है हमारा आइडिया जनरेशन। सबसे पहले आइडिया आएगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले। उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग होगी कि जो आइडिया हमें आ रहा है वो सही है या नहीं। उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होगी, भाई जो हमारा आइडिया है इसकी टेस्टिंग करते हैं कैसा रहेगा। इसके बाद होता है हमारा बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस जब हो जाती है उसके बाद होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट, और जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो जाता है इसके बाद आता है हमारा मार्केट टेस्टिंग। कॉमर्शियलाइजेशन होता है और पोस्ट लॉन्च एवेल्यूएशन भी करा जाता है। ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले उसको एवेल्यूएट करा जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके बारे में फीडबैक लिए जाते हैं। अब इन सभी चीज़ को हम डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेट होता है, इसमें गोल होता है आइडेंटिफाई करना न्यू पोटेंशियल न्यू प्रोडक्ट आइडिया, नए नए आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करना। इसका सोर्स होता है हमारा जैसे कि इंटरनल रिसर्च और डेवलपमेंट टीम, एम्प्लॉयज़, कस्टमर के फीडबैक, सर्वे और कॉम्पिटिटर। इन सभी चीज़ों से जो है हमें आइडिया आते हैं, जनरेट होते हैं कि हमारा रिसर्च टीम ने आइडिया दिया, एम्प्लॉयज़ ने सजेशन दिया, या कस्टमर के फीडबैक आ रहे हैं कि आपको ये प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहिए, बनाना चाहिए, या कॉम्पिटिटर जो हैं हमारे वो उनका जो है नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है तो हमें भी उसको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट करने चाहिए। तो ये होता है हमारा आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन के बाद आता है आइडिया स्क्रीनिंग। इसमें जो है गोल होता है हमारा फिल्टर आउट करना अनफीजेबल और वीक आइडियाज़ को, और सेलेक्ट करना जो सबसे ज़्यादा अच्छे हों। इसमें जो है क्राइटेरिया मार्केट पोटेंशियल को ध्यान में रखा जाता है। अलाइनमेंट विद कंपनी स्ट्रेटजी, जो आइडिया है वो हमारा कंपनी की स्ट्रेटजी से अलाइन करे, साथ ही साथ टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल वायबिलिटी हो। प्रोसेस रिव्यू करना आइडिया टू एलिमिनेट दोज हु डज नॉट मीट की बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जो हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट नहीं करते उन आइडिया को एलिमिनेट कर देना, और इंश्योर करना कि जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उसी के रिलेटेड हमारे नया आइडिया होने चाहिए जो नए प्रोडक्ट हों। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में गोल होता है डेवलप करना प्रोडक्ट आइडिया इनटू कॉन्सेप्ट दैट कस्टमर कैन एवेल्यूएट। आइडिया को जो है ट्यून करा जाता है इनटू डिटेल्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में। आइडिया आया कि हमें ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए तो उसके एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन क्रिएट करा जाता है, साथ ही साथ प्रेजेंटेड टू पोटेंशियल कस्टमर टू गेज इंटरेस्ट, कि कस्टमर को जो है कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर से जो है उनसे फीडबैक लिया जाता है कि आपको सही लग रहा है, कैसा लग रहा है आइडिया हमारा। कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है, टेस्ट किया जाता है कॉन्सेप्ट ये फीडबैक लेके कस्टमर से, स्मॉल ग्रुप ऑफ कस्टमर से, कि ये आइडिया हमारा सही रहेगा, आपका कैसा कहना है, क्या आपका मानना है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस में गोल होता है हमारा एक्सेस करना फाइनेंशियल वायबिलिटी और पोटेंशियल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कैसा रहेगा, क्या रहेगा, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमें कोई लॉस तो नहीं होगा, हमें कितना फ़ायदा होने की उम्मीद है। कंडक्ट करना एक डिटेल्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एलिमिनेट करना पोटेंशियल सेल को, प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट शेयर। एवेल्यूएशन कंसीडर करना प्रोडक्शन कॉस्ट, डेवलपमेंट टाइमलाइन क्या रहेगी, प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी हमारी, और ओवरऑल फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या क्या होगा। ये सभी चीज़ हमारे बिजनेस एनालिसिस में ध्यान में रखी जाती हैं। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें जो है कॉन्सेप्ट को टेंजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करा जाता है, मतलब कि जो हमारा आइडिया था उसको प्रोडक्ट में करा जाता है। डिज़ाइन करा जाता है, प्रोटोटाइप करा जाता है प्रोडक्ट का, कंडक्ट करा जाता है इंजीनियरिंग और टेक्निकल डेवलपमेंट, रन करे जाते हैं टेस्ट उसकी फंक्शनैलिटी, क्वालिटी और यूजर एक्सपीरियंस को जानने के लिए। तो ये होता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। जो हमारा आइडिया आया उसके बाद हमने उसको देखा भाई ये आइडिया हमारा सही रहेगा या नहीं। सही रहेगा तो उसका एनालिसिस करा कि क्या हमें प्रॉफिटेबल होगा,
ये सभी चीज़ हमारे ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जो कि इसमें हमने करा कि डिजाइन हुआ, प्रोटोटाइप बना और उसका टेस्ट होगा। अब इसके बाद होता है हमारा मार्केट टेस्टिंग। टेस्ट करा जाता है प्रोडक्ट को रियल मार्केट एनवायरनमेंट में। रिलीज द प्रोडक्ट इन ए लिमिटेड एरिया। लिमिटेड एरिया में प्रोडक्ट को रिलीज करा जाता है। कलेक्ट करा जाता है डेटा, कस्टमर का कैसा फीडबैक रहा, रेस्पॉन्स कैसा रहा, यूजेज पैटर्न क्या है, सेल्स परफॉर्मेंस क्या है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और रिक्वायरमेंट होती है अगर कुछ एडजस्टमेंट करने की प्रोडक्ट में, तो वो भी करी जाती है बिफोर फुल लॉन्च। किसी भी प्रोडक्ट के फुल लॉन्च से पहले उसका जो है कुछ छोटे एरिया में लॉन्च करा जाता है और कैसा फीडबैक रहा, क्या चेंजेस कह रहे हैं कस्टमर, उन चेंजेस को करके जब उसके बाद में फुल लॉन्च करा जाता है। कॉमर्शियलाइजेशन। ऑफिशियली लॉन्च होता है प्रोडक्ट इनटू द ब्रॉडर मार्केट, फुल स्केल प्रोडक्शन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जीक्यूट होता है मार्केटिंग प्लान टू प्रमोट द प्रोडक्ट। और पोस्ट लॉन्च एवोल्यूशन भी होता है। पोस्ट लॉन्च एवोल्यूशन में हमारा होता है एनालाइज करा जाता है प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को और एडजस्टमेंट करे जाते हैं, कोई ज़रूरी होते हैं एडजस्टमेंट, तो उन्हें भी करा जाता है। गैदर करा जाता है, एनालाइज करा जाता है पोस्ट लॉन्च डेटा, जैसे कि सेल्स फिगर, कस्टमर रिव्यू और मार्केट रिसेप्शन। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट कंटिन्यू करा जाता है प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, एक्सपेंड करा जाता है इनटू न्यू मार्केट और डेवलप करा जाता है नया वर्जन, जो कि बेस्ड होता है कस्टमर की डिमांड पर। तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। इस सीरीज में हमारी 24 वीडियोस हैं, जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं। आप एक बार सभी को ज़रूर देखें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष सब्सक्राइब करें और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।